नमस्ते साथियों, बात फिर से बिहार की करने जा रही हूं। आपकी बार मत कह दीजिएगा सिर्फ बिहार की ही बात करेंगी क्या। करूंगी तो मैं बिहार की बात दिल्ली के साथ, क्योंकि दिल्ली के जितने नेता हैं उन सब ने इस वक्त जमावड़ा लगा लिया है बिहार में। महागठबंधन को बचाने की कोशिश है। अमित शाह दौड़ पड़े हैं उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं नहीं गलत हो रहा है, नीतीश कुमार कह रहे हैं गलत हो रहा है। कैसे चिराग पासवान का कद इतना बढ़ा दिया गया, वो सीटें कैसी दे दी गई जो हमारी थी। और अब तो ये कहा जा रहा है कि जो नीतीश कुमार है वो पीछे से की दरवाजे से अपनी पार्टी के सिंबल पर अपने उम्मीदवार को उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी कि अब बीजेपी और नीतीश अलग हो जाएंगे। कई सवाल यहां खड़े हो रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी यही बात करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन बन रहा है? इस बीच दोस्तों सबसे बड़ा खिलाड़ी है पीके, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने गजब खेल कर दिया है। वो क्या खेल है समझिए। सबसे पहले तो उन्होंने बाजी मारी कैंडिडेट्स को लेकर के, उतार दी अपनी एक के बाद एक 2 लिस्ट जारी कर दी। नॉमिनेशन फाइल होने शुरू हो चुके हैं क्योंकि 18 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन फाइल करने को लेकर। और यहां पर जो एनडीए है जो इस वक्त सत्ता में है, वहां पर कैसे खींचतान मची है, गठबंधन बच जाए यही बहुत बड़ी बात होगी। महागठबंधन में राहुल गांधी अलग मुंह फुलाए बैठे हैं, तेजस्वी अलग मुंह फुलाए बैठे हैं। अब करें तो करें क्या, ठीक है। मुकेश साहनी का अपना एक अलग एजेंडा चल रहा है, सबका अपना अपना एजेंडा चल रहा है। लेकिन कहते हैं ना 2 बिल्लियों की लड़ाई में किसको फायदा मिलता है? जिसको फायदा मिलता है उस वही फायदा लेने जा रहा है। लेकिन वो जो फायदा है वो स्ट्रेट रास्ते से ना होकर के टेढ़े रास्ते से होने वाला है। मतलब आपको मलाई तो खानी है लेकिन सीधे बर्तन से नहीं आप मलाई खाएंगे। आपने मलाई खाने का तरीका बदल दिया है। यही करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जिन्होंने जन सुराज पार्टी बनाई, संस्थापक वो थे। पार्टी बनाने का आइडिया उनका था, पार्टी में किसको लेना है, कौन से पद पर लेना है, आइडिया उनका था। मतलब कंप्लीट फिल्म तैयार की गई प्रशांत किशोर की ओर से। और प्रशांत किशोर गांव गांव गए, सब जगह गए। लेकिन आज उन्होंने बड़ी बात कर दी है दोस्तों। यही बात मैंने आपसे 4 दिन पहले कही थी और मैंने बड़े दावे के साथ उस वक्त कही थी। बड़ी आप लोगों को सटीक एक जानकारी दी थी कि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव। लिख लीजिए आप, ये कहा था ना दोस्तों, ये तो सच हो गया। आज 4 दिन पहले मैंने ये भविष्यवाणी की थी और ये भविष्यवाणी दोस्तों सच हो गई। प्रशांत किशोर ने आज ये बात कही कि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा क्योंकि ये फैसला मेरी पार्टी का है। अच्छा ठीक है भाई प्रशांत जी, आप ही पार्टी में सर्वे सर्वा है, सबको पता है, सबको पता है ये बात। तो फिर पार्टी ने आपसे अलग क्या ये फैसला ले लिया क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मेरा तो मन चुनाव लड़ने का था, मैं तो गया ही था लड़ने के लिए। क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। नहीं, पार्टी के सभी साथियों ने निर्णय लिया है कि क्योंकि बहुत सारे कामों की जिम्मेवारी मुझ पर है तो सबकी मदद करने के लिए। क्या मन था सर कि आप चुनाव नहीं, मैं तो चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। सुना दोस्तों, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मैं तो चुनाव लड़ने के लिए गया था लेकिन पार्टी कह रही है मत लड़ो यार, मत करो, ऐसा मत करो। हाँ, अब भाई सवाल तो ये है कि जो प्रशांत किशोर जी हैं, क्या उनकी पार्टी कह रही है या पार्टी उनकी प्रशांत किशोर को दमदार कैंडिडेट नहीं मानती है, या प्रशांत किशोर जिता नहीं सकते हैं, या प्रशांत किशोर अगर चुनावों में लड़ते हैं और अपनी ही सीट नहीं निकाल पाते हैं तो फिर एक बहुत बड़ी शर्मनाक हार होगी। मतलब शुरुआत होने के पहले ही आपके ऊपर एक कलंक लग जाएगा। क्या इन सब चीजों से अब जो पार्टी है वो प्रशांत किशोर को बचाने की कोशिश कर रही है? वो पार्टी जो ये कह रही है, जो प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि देखिए सम्राट चौधरी के खिलाफ हमने कितने काबिल उम्मीदवार को उतारा है, डॉक्टर है प्रशांत किशोर, एक तरह से सम्राट चौधरी पर हमलावर है। जरा सुन लीजिए पहले। बिल्कुल ऑलरेडी घोषित किया जा चुका है। सम्राट चौधरी 7वीं फेल, गलत सर्टिफिकेट देने वाला, नरसंहार का अभियुक्त, उसके खिलाफ जनसुराज की ओर से वहां के डॉक्टर चुनाव लड़ रहे हैं। एक बड़े डॉक्टर वहां के चुनाव लड़ रहे हैं और सम्राट चौधरी को तारापुर में घेर लिया जाएगा जनता के द्वारा। तो यही वो प्रशांत किशोर है जिन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी प्लान की थी अपनी पार्टी के लिए। गांव गांव गए, सब जगह गए। लेकिन अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरी भविष्यवाणी तो सही हो गई दोस्तों, मेरा आकलन सही हो गया। मैं जो आकलन कर रही थी बिहार को लेकर के, अब एक और आकलन करती हूँ। आपको पता है प्रशांत किशोर क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? ये जरा आपको इनसाइड स्टोरी बताती हूँ। और मुझे भी बड़ा अजीब लगा दोस्तों। ये एक ऐसी स्थिति है जैसे एक फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो सब रेडी है। अब फिल्म जो है वो शूट होने के लिए आती है। जब वो फिल्म शूट होने के लिए आती है तो जो हीरो है उसको ये पता लग जाता है कि भाई फिल्म जो है वो फ्लॉप हो जाएगी।
तो हीरो क्या करता है, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को बोलता है कि ऐसा है, आप किसी और हीरो को हम लेकर फिल्म बनाते हैं, मैं फिल्म से थोड़ा साइड हो जाता हूं और मैं ये कह दूंगा लोगों को कि भाई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर चाहते हैं कि जो स्क्रिप्ट है बाद में हमने डिसाइड किया कि हमें किसी और हीरो को लेना चाहिए। यानी वो हीरो अपने ऊपर फ्लॉप होने का दाग नहीं लेना चाहता था। अब वो हीरो कौन है? वो हीरो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने अपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मतलब पार्टी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तमाम वो सदस्यगण जो अलग अलग पदों पर है, उनके सिर पर ये ठीकरा फोड़ दिया कि भैया आप लोग के कंधे पे मैं बंदूक रख के चला रहा हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं क्योंकि ये मेरी पार्टी का फैसला है। लेकिन गलती से उनके मुंह से तो निकल ही गया कि भाई ऐसा है, मैं लड़ने के लिए ही तो आया था। क्या कहा, एक बार फिर से सुनिए। नहीं, पार्टी के सभी साथियों ने निर्णय लिया है कि क्योंकि बहुत सारे कामों की जिम्मेवारी मुझ पर है, तो सबकी मदद करने के लिए नहीं, मैं तो चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। अब प्रशांत किशोर जैसा शख्स जो चुनावों में पहले दिन से खुद को एज अ सीएम पोर्ट्रे करता रहा, वो लगातार कहते रहे कि किंग नहीं किंग मेकर तो मैं बनूंगा ही बनूंगा। किंग मेकर बनने की उस चाल में प्रशांत किशोर चुनावी मैदान ही छोड़ चले। भाई चुनाव जीतो तो पहले, आप जो कहते हो अपने बच्चों के चेहरों को देख करके वोट दो, आप तो आओ ना चुनावी मैदान में। आप डर गए क्या प्रशांत जी कि बड़ी बड़ी बातें करना तो बहुत आसान है, रणनीति बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन चुनावी मैदान में जनता के वोट को हासिल करना उतना आसान नहीं है। और खास तौर पे जब हम बिहार की बात करते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ जातिगत सोच होती है, जातियों से लोग ऊपर नहीं उठ पाए हैं। और क्या प्रशांत जी आपको ये लग गया कि क्योंकि आप सवर्ण जाति के हैं, आप अपर कास्ट में आते हैं, और अगर आप राघोपुर से जाते हैं तो अगर यादवों का समीकरण आपके साथ नहीं आया तो फिर आप हार जाएंगे, और अगर आप हारते तो पार्टी में जितनी सीटें आती वो तो अलग हो जाती। सबसे ज्यादा सवाल तो आपके ऊपर हो जाते कि आप तो रणनीतिकार थे, आपने तो प्रधानमंत्री को जिताया, आपने तो नीतीश कुमार को जिताया, आपने तो ममता बनर्जी को जिताया, और आप खुद हार गए। आप ये समझिए कि बिहार की जनता को एक गजब प्लान में फंसा दिया है प्रशांत किशोर ने, एंड इट इज कॉल्ड अ माइंड गेम, जिसमें माहिर है प्रशांत जी। प्रशांत जी बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, और उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया कि भाई पार्टी ने कहा है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब अच्छा चलिए फर्ज करिए प्रशांत जी कह रहे हैं कि 10 से कम या तो सीटें आएंगी या 150 से ज्यादा, लेकिन 150 से भी ज्यादा आती तो मैं अपनी हार मानूंगा। 150 मतलब 200 समझ रहे हैं आप, बहुमत के आंकड़े से समझिए 10 से 15 सीटें ज्यादा। तो यानी कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि या तो हम 10 हो जाएंगे, यानी कि अर्श पर हम आ जाएंगे। अर्श और फर्श दो की बात हमेशा करते रहे हैं, तो अगर आप अर्श पर होंगे तो 150 होगी और फर्श पर होंगे तो 10 होगी। तो यानी 10 से कम होने पर आप फर्श पर रहेंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। 150 सीटें होने पर तो आप सरकार ही बना लोगे। जिसी बात ये कह भी रहे प्रशांत जी कि भाई अगर 150 सीटें से ऊपर आती है, 160 आती है, तब मैं मानूंगा मैं बिहार में बदलाव कर सकता हूं। 130 आने पर तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा भाई, मैं इसको हार ही मानूंगा। लेकिन वो भी बहुमत के आंकड़े से कम 7-8 सीटें ज्यादा ही होगा अगर 130 भी आती हैं इनकी। यानी ये कितने कंफ्यूज हैं आप समझिए दोस्तों। ये कह रहे हैं या तो 10 या 150, बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। कोई भी स्टूडेंट जब एग्जाम में बैठता है तो वो अपना कैलकुलेशन कैसे करता है? 10 से अपने आप को 1 और 10 में या तो वो करता है, नंबरिंग करता है, ठीक है, और या वो करता है 1 to 100 में, ठीक, 1 to 100 में। ऐसा नहीं करता है कि 1 से 10 में भी हम अपने आप को नंबर देंगे, हम 1 to 100 में भी अपने आप को नंबर देंगे। ऐसा कहीं आपने सुना है क्या? ऐसा तो कहीं नहीं होता किसी एग्जाम में कि भाई या तो हम कंप्लीटली फेल कर जाएंगे या हम कंप्लीट पास कर जाएंगे, क्योंकि राजनीति में ऐसा ही होता है। बीच का रास्ता कम होता है। बीच का रास्ता जब होता है तब महागठबंधन होता है और तब पार्टीज जो होती हैं वो बार्गेन करती हैं। यानी इनडायरेक्टली प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि अगर कहीं बीच के रास्ते में हम अटकते हैं तो फिर हम अपने आप को किसी भी पार्टी के साथ अलाइन नहीं करेंगे, महागठबंधन हम नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों इसकी एक और इनसाइड स्टोरी समझिए कि ये प्रशांत किशोर, अगर मानिए 150 सीटें आपकी आ ही जाती है प्रशांत जी, जैसा आप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जो एनडीए है वो सरकार से आउट हो जाएगी, सत्ता में आएगी ही नहीं, नीतीश जी की तो वापसी ही नहीं होने वाली है, नीतीश जी तो रो पड़ेंगे इस बात को सुन करके। वैसे ही आजकल रो रहे हैं नीतीश कुमार जी, जब चिराग पासवान को उनकी सीटें दे दी गई हैं, मुंह फुलाए बैठे हैं फूफा की तरह, वैसे उनका मुंह थोड़ा फूला सा रहता है।
तो जो नीतीश जी हैं वो तो पहले ही रो रहे हैं। अब प्रशांत जी ने कह दिया है आप तो हारेंगे हारेंगे, क्योंकि इनके सर्वे बहुत जबरदस्त होते हैं भाई। इनकी टीम ग्राउंड पर जो काम करती है बहुत एक्सीलेंट काम होता है, प्रोफेशनल तरीके से काम करती है, मैंने देखा है क्योंकि इसको। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं प्रशांत जी यहाँ पर एक बात को बहुत क्लियर कर रहे हैं, जरा मैं भी इनसे क्लियर कर लूँ। अगर 150 सीटें प्रशांत जी आ जाती हैं तब तो आप बहुमत के आंकड़ों में आ जाओगे, तब तो आप सरकार बनाओगे। ऐसे में आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। क्या आप इस बात को दावे से कहेंगे कि मेरी अगर 150 सीटें आती हैं तो फिर भी मैं रणनीतिकार की भूमिका में रहूंगा, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा? तब आप क्या कहेंगे? दोस्तों मेरी भविष्यवाणी सुन लीजिए। फिर आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे अब पार्टी ऐसा कर रही है कि भाई प्रशांत जी रणनीति आपने बनाई और हम तो उसी रणनीति पर चले हैं, मेहनत 3 साल आपने की, तो मुख्यमंत्री का पद तो आप ही को मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री तो आप ही को बनना चाहिए। तब ये कहानी शुरू होगी दोस्तों। राजनीति ना बहुत गजब खेल है, एक एक खेल की जो माहिर है वही जीतते और वही हारते भी हैं। प्रशांत किशोर ने गजब खेल कर दिया है, हारे तो पार्टी के ठीकरे, जीते तो प्रशांत किशोर की सिर पर ताज, है ना? मान गए ना? मैं भी मान गई आपको। शानदार। यूजुअली कोई पार्टी में ऐसा ज्यादा लोग जो है वो करते नहीं है कि हम हार का ठीकरा, हालांकि राहुल गांधी को तो अक्सर हमने देखा है कि अगर हारते भी है तो हार का ठीकरा नहीं लेते, वो कांग्रेस के सिर पर डाल देते हैं, भले सारे चुनाव प्रचार ही उन्होंने खुद क्यों ना किए हों। लेकिन एक कदम आगे बढ़ गए यहाँ पर तो प्रशांत किशोर। अब लेकिन खेल तो गजब है। एनडीए क्या टूट जाएगी इन चुनावों में? जबरदस्त बात यह है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया है नॉमिनेशन फाइल मत करो। नीतीश कुमार ने अपने कैंडिडेट्स को अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ाने की बात कह दी है। तो या बीजेपी के अगेंस्ट वो चुनावी मैदान में होंगे, तो इधर द ग्रेट अलायंस एक अलग तरीके का अलायंस हो रहा है। ओवैसी, तेज प्रताप और माना जा रहा है मुकेश साहनी और स्वामी प्रसाद मौर्य, वही अपने यूपी वाले, और एक दो लोगों का और भी नाम आ रहा है, वो एक अलग ही अलायंस कर रहा है। मतलब एनडीए, महागठबंधन, जनसुराज और ये जो एक और अलायंस हो रहा है, ये मतलब क्या हो रहा है भाई? गजब ही हो रहा है। कौन किसके पत्ते काट देगा, कौन किसको क्या करेगा, मतलब अजब ही मामला चल रहा है। गजब स्टेट है माना तो जाता, लेकिन यहाँ की पॉलिटिक्स भी उतनी ही गजब हो रही है। लेकिन इस पॉलिटिक्स का एंड कौन करेगा? एंड पॉइंट कौन होगा जो सत्ता को यूं ले लेगा? इस बार तो सबके लिए है दोस्तों मुश्किलें। मजेदार लग रहा है लेकिन बिहार में। आपको क्या लग रहा है कि आप तो वहीं पर ही मौजूद हैं? आप लोगों के तो हर दिन आपके सामने हर चीजें हो रही हैं, भाई वोट तो आप ही को करना है। अब आपको भी शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हम करें तो करें क्या, लेकिन करिए वही जो आपका दिल कहे। इस बार अपने दिल की सुनिएगा, लेकिन दिल के साथ साथ थोड़ा दिमाग को भी जगह दे दीजिएगा, क्योंकि बात आपके भविष्य की है, ना कि नेताओं के भविष्य की। ये तो अपना भविष्य बना चुके हैं, आप अपना भविष्य बनाइए और अपनी सोचिए, है ना दोस्तों? मुझे नहीं चुनाव लड़ना जो मैं ऐसी बातें कर रही हूँ। ये मत समझ लीजिएगा मैं ऐसी बातें कर रही हूँ तो क्या मैं वैसे भी यूपी की हूँ, मेरा तो डोमिसाइल ही नहीं है बिहार, तो मैं तो वैसे बिहार में चुनाव नहीं लड़ सकती। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर से करेंगे मुलाकात, लेकिन आप जरूर बताइएगा कि बिहार की जो खिचड़ी है ये इस बार कैसे पकेगी। ठीक है, रखिए ख्याल, नमस्कार।